हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 4.9। देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले ही कर दिया, आप सोच रहे होंगे कि क्यों कर दिया है। देखो ये जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो मेरे से ना माइक नहीं ऑन हुआ जब मैं वीडियो बना रहा था, ठीक है ना। तो उस वजह से ये जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाई वो जो आवाज़ है, ठीक है। तो मैं अब दोबारा बना रहा हूँ ये, ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक है। तो ये मैं सोचना पहले ही कर दिया। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बड़ा सिंपल है। कहता है सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर है, हैज़ अ रेडियस ऑफ कितनी है उसकी 1 सेंटीमीटर है, एंड इज मेड अप ऑफ 500 टर्न्स, इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो देखो जरा, सोलेनॉइड है एक, इस तरीके से सोलेनॉइड पता ही आपको, करंट मान लो इस तरीके से मूव कर रहा है इसमें, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, ये आपको थ्योरी में पता चल जाएगा, ठीक है। अब सोलेनॉइड जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड पढ़ा था। अब ये कह रहा है इनसाइड में, इनसाइड में तो कहीं भी हो सकता है। तो एक चीज़ को समझना, जो इसका फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर जो है हमारी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि टर्न डेंसिटी बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो एन बाई एल लिख दिया इसको हमने। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आर तो है ही नहीं कहीं भी, तो इस रेडियस का तो यूज़ ही नहीं है, समझ रहे हो। तो इनसाइड में कोई आर का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कम है या ज़्यादा है। तो अंदर की बात हमें करनी है इसमें, तो सेंटर यानी कि अंदर ही है, ठीक है। तो इनसाइड में सेंटर वाली कह दो या नॉर्मल आप बात कर लो, तो आर की कोई वैल्यू, मतलब आर का यूज़ ही नहीं है क्योंकि फॉर्मूले में ही नहीं है। तो इनसाइड में समझेंगे सेम ही होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो म्यू नोट की वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन है 500, आई है 5 एम्पियर का, एल है हमारी 0.5 मीटर की, यानी कि 5/10 मीटर। तो 5 अपॉन में 10 इधर चला गया, 5 से 5 कट गया यहाँ पर, ठीक है। और ये कितना बच गया आपके पास, देखो यहाँ पर हमने ये किस तरीके से किया है इसको समझो। पाई की वैल्यू तो रख दी 3.14, ये 4 हो गया हमारा, ठीक है। ये 10 की पावर -7 आ गया। अब ये क्या बनता हमारा यहाँ से, अगर आप देखोगे तो 5000 बनेगा, 500 इंटू में 10 5000। इसको मैंने ऐसे लिख दिया 5 इंटू में 1000, यानी कि 10 की पावर 3। तो ये सोल्व किया तो 10 की पावर -4। अब यहाँ से भी 5 4 था 20 बनेगा, क्या बनेगा 5 4 था 20, और उसको मैंने कैसे लिख दिया 2 इंटू में 10, और ये 3.14। अब ये 10 की पावर 1 और ये -4, सोल्व करेंगे तो 10 की पावर -3, 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28, ठीक है। तो बी कितना आ गया हमारे पास 6.28 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। इस तरीके से किया है। अभी जो टर्न डेंसिटी होती है ना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि 1 मीटर में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है। अब यहाँ पर जो गिवन है वो कितने हैं, 0.5 मीटर में 500 टर्न्स हैं, यानी कि आधे मीटर में 500 टर्न्स हैं। तो पूरे 1 मीटर में कितने टर्न्स होंगे वो हम कैसे निकाल लेंगे, 500 अपॉन में 0.5, तो 5 अपॉन में 10 हो गया ये, ठीक है। तो 5 टू द 10, और ये कितना हो गया हमारा 500 इंटू 2 इज़ 1000। तो 1000 टर्न्स होंगे 1 मीटर में। तो ये यहाँ से पता चल रहा है आपको, है ना। हाफ मीटर में अगर 500 है तो 1 मीटर में कितने होंगे 1000 टर्न्स होंगे। तो ये एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इस तरीके से आपके फॉर्मूले गिवन है। आर का कोई यूज़ है ही नहीं, तो इन साइड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आर के कम ज़्यादा होने से कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में ही नहीं, डिपेंड ही नहीं कर रहा सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड रेडियस पे। तो इन साइड का यानी कि क्या सेंटर वाला ही आप फॉर्मूला लिखोगे और इसको सोल्व करोगे, इस तरीके से कर लोगे इसको, ठीक है। तो करो इसको अच्छे से, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।